चलिए, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो बात की थी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की और ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पे हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये चीज हमने पढ़ लिया है। तो क्लाउज के आधार पर हमारे मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और आपका कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें एक ही क्लाउज रहे, ये वह है, इसके अलावा वो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बताया था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होगा प्लस उसमें आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज मिलेगा, तो आपका कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब है प्रिंसिपल क्लाउज प्लस आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा उसमें, तब जाकर के दोबारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा मैंने कहा कि भी मान लीजिए उसमें आ जाए आपका कंपाउंड भी आ जाए, कॉम्प्लेक्स मतलब दोबारा कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों क्लाउज आ जाते हैं उसमें प्रिंसिपल क्लाउज के साथ, तब जो है वो मिक्स्ड सेंटेंस में चला जाए। लेकिन मुख्य तौर से 3 ही होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये क्लाउज के आधार पे हमने अभी सेंटेंस के टाइप पढ़े थे। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, सामान्य तौर पे बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो अगर हम जनरली बात करें तो ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है। अगर हम जनरली बात करें तो जो सेंटेंसेस हैं हमारे, मतलब जो सेंटेंस हैं, देयर आर 6 टाइप्स। देयर आर 6 टाइप्स, यानी हमारे 6 प्रकार के जो है सेंटेंस होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स, यानी सामान्य तौर पर हमारे जो सेंटेंस हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। आखिरकार वो कौन कौन से होते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस, यानी जो सबसे पहला है हमारा वो असर्टिव सेंटेंस है। आखिरकार असर्टिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? आखिर हम असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो हमारे किसी चीज को स्वीकारने को दिखाए। और स्वीकारना मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना। हम किसी चीज को एक्सेप्ट हाँ में भी कर सकते हैं, ना में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं इट शोज, ये जो दिखाता है हमारे, इट शोज एफर्मेटिव, यानी इट शोज एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ये हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। यानी सकारात्मक या फिर नकारात्मक, शुद्ध हिंदी में बोले तो हमारे वक्तव्य को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ भी मैं चाय पीता हूँ और मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं। और इसके अलावा इसमें असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी जो है सब पार्ट जो होते हैं इसके वो 2 होते हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका जिक्र शायद आपने पढ़ा भी हो। एफर्मेटिव सेंटेंस, आखिरकार एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये क्या दिखाएगा? अब हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस तो दोनों चीजों को दिखा रहा है, एफर्मेटिव को भी नेगेटिव को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? इट शोज एफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये जो दिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, यानी एफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये जो दिखाएगा आपके एफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा। अच्छा, एफर्मेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? आखिरकार एफर्मेटिव स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? तो मैंने कहा जिसको हम हाँ में स्वीकारें, किसी चीज को हम एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, हाँ भाई मैं ये करता हूँ, वो ये करता है, वो ये करता है, इसी को हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट भी कह देते हैं। इसका स्ट्रक्चर और होता है, आपको स्ट्रक्चर याद करते हुए चलना, ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर आपको याद करते हुए चलना है, बिकॉज स्ट्रक्चर की आपको आवश्यकता टाइम आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसको आप शॉर्ट ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। कोई पूछे भैया अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो उसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आता है प्लस अदर वर्ड आता है। ये 3 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और अदर वर्ड आता है, तीनों चीजें आते हैं। उसी को हम जो है क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि असर्टिव भी इसी के अंदर आ गया ना।
तो हम असर्टिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अब देखो इसी के ये जो स्ट्रक्चर लिखा है मैं इसके कितने सारे नाम रख सकता हूँ अगर मैं रखना चाहूँ तो, ये बात भी जान लो। और सारी चीजों को आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ ये एक सेंटेंस है, तो भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल तो चलो सेंटेंस का ही हम जिक्र कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा ही प्लेस क्रिकेट, मान लीजिएगा मैंने कहा ही प्लेस क्रिकेट। इसके अलावा और भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमने कहा मान लीजिएगा आई कुक द फूड, मान लीजिएगा हमने कहा आई कुक द फूड, ठीक है। हमने कहा XYZ और भी कहना चाहो ही इज गोइंग टू मार्केट, हमने कहा ही इज गोइंग टू मार्केट। अभी हमने 3 सेंटेंस लिख दिए। ध्यान रखिएगा तीनों ही सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, तीनों ही ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं और असर्टिव के भी हैं। और इनका देखो नाम मैं कितने सारे रखने जा रहा हूँ और सबको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। बस इसी चीज को जो है आपको बारीकी से जानना है और समझना है। अगर ये चीज आप जान लेंगे तो ये मान के चलेंगे कि आप चीजों को बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से ही मतलब एक एक चीज को क्लियर कट हो गया आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा ही प्लेस क्रिकेट, मैंने कहा ये सेंटेंस एक लिखा हुआ ये एक सेंटेंस भी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए तीनों चीजें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ब चाहिए। तो तीनों चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है। मैं कह रहा हूँ ये क्लाउज है, तो भाई क्लाउज भी है। वाई बिकॉज क्लाउज होने के लिए हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और सिर्फ वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब तो इसमें है, तो सब्जेक्ट और वर्ब तक हम कह सकते हैं कि भी एक क्लाउज है। इसके अलावा मैं कहूँ ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तो भाई प्रिंसिपल क्लाउज भी है। वाई बिकॉज क्योंकि ये जो क्लाउज शुरू हो रही है इसके पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है। और इसका प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब यही होता है कि इट स्टार्ट्स विदाउट कंजंक्शन, जो विदाउट कंजंक्शन शुरू हो वही आपकी प्रिंसिपल क्लाउज है। मैं कह रहा हूँ ये सिंपल सेंटेंस भी है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लाउज है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस भी है। मैं कहूँ कि यह असर्टिव सेंटेंस है, तो भाई असर्टिव भी है। वाई बिकॉज क्योंकि असर्टिव के अंदर ही तो अफर्मेटिव आता है। मैं कहूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। एक के मैंने कितने सारे नाम रख दिए हैं और सब चीज को मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको जानने की आवश्यकता है, मतलब बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझना है। और ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली। जब आप टाइम एंड टेंस की बात करेंगे, जब आप एक्टिव पैसिव की बात करेंगे, तब आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को ध्यान में अच्छे से रखना है, इन सारी चीजों को समझते हुए चलना अच्छे से। और शॉर्टिंग में याद कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है कि इसमें अब दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा जो है आपका वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव के अंदर ही दूसरा आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। आखिरकार नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? अच्छा हिंदी में और बता दे रहा हूँ। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें ना, इसका शुद्ध हिंदी पता होगा सकारात्मक वाक्य, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी में मतलब नहीं मत पढ़ते चलिए, थोड़ा सा इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से भी पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। जहाँ आवश्यकता होगी हिंदी में बताने की तो मैं बता भी दिया करूंगा, जहाँ लिखने की आवश्यकता होगी वहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो बाकी इसको ऐसे ही आपको बस ध्यान रखना है कि चलो हाँ भाई अफर्मेटिव को जो है हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। लेकिन सकारात्मक क्या सकारात्मक लगा है, आप स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब देखिए, तीनों चीजें दिखें ऐसे क्रम में आपको कह देना है कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है, बात खत्म हो गई। इसके अलावा है नेगेटिव सेंटेंस। आखिरकार नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट। ये जो दिखाता है आपके नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है, यानी इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, ये आपके नकारात्मक वक्तव्य को दिखाता है, ठीक है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, सेंटेंस बोले तो वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य है। अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से पढ़ा हो तो। बाकी नेगेटिव से मतलब नेगेटिव सेंटेंस ही है, यानी ये तुम्हारे नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। किसी चीज को हम मतलब ना में स्वीकारते हैं, स्वीकार तो यहाँ भी रहे हैं क्योंकि असर्ट का मतलब ही स्वीकारना होता है। यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को हम स्वीकारते हैं। तो एक को तो हम हाँ में स्वीकारते हैं, को हम ना में स्वीकारते हैं कि भी वह बाजार नहीं जाता, वह मेहनत नहीं करता है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है, मैं कॉफी नहीं पीता हूं। तो ये क्या है? ये सब आपका नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो होगा सब्जेक्ट आएगा प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी ये आपका स्ट्रक्चर होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर आपको याद करते हुए चलना अच्छे से, क्योंकि इनकी
टाइम एंड टेंस में आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे सपोज दैट हमने कहा शी डज नॉट, हमने कहा शी डज नॉट कम ऑन टाइम, शी डज नॉट कम ऑन टाइम। तो हमने यहाँ पे भी बात को क्या करा है, स्वीकारा है कि भाई शी डज नॉट कम ऑन टाइम, कि वो टाइम पर नहीं आती है। तो टाइम पर नहीं आती तो हम यहाँ पे ना में किसी बात को स्वीकार रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बन गया, सब्जेक्ट आ गया, एच बी आ गया, नॉट आ गया, वर्ब आ गया, अदर वर्ड आ गया। ठीक है, एच बी बोले तो हेल्पिंग वर्ब और वी बोले तो मेन वर्ब है। यहाँ पे वी से मतलब जो है मेन वर्ब से है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वी बोले तो मेन वर्ब, तो वी मतलब मेन वर्ब ही है। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट और देखना हो एग्जाम्पल, हमने कहा मान लीजिएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने कहा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि भी मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये भी क्या है, मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में इस बात को स्वीकारा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये भी सब्जेक्ट आ रहा है, एच भी आ रहा है, नॉट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है। तो तीनों चीजें इसमें भी आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का क्या मतलब है। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारना किसी चीज को, जहाँ पे हम कोई बात एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं। और हम बात को स्वीकारने के लिए हाँ में भी स्वीकार सकते हैं, ना में भी स्वीकार सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ या फिर मैं ये काम नहीं करता हूँ, वह ये काम करता है या वह ये काम नहीं करता है। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस ही है। और इसमें दो पार्ट आते हैं, एक अफर्मेटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। याद बात समझ में आए? इस तरीके से ध्यान रखिएगा, दोनों स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि टाइम एंड टेंस में इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसकी टाइप की गई यानी असर्टिव की, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस आप ज्यादा पढ़ेंगे। दूसरा भी हम टाइप पढ़ेंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन दो की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है आपके डायरेक्ट मतलब उसको टाइम एंड टेंस को बनाने में और एक्टिव पैसिव को बनाने में। क्या तो बात समझ में आया? तो इतना लिखो, बाकी आगे देखते हैं। चलिए, तो ये हमने जाना अभी तक क्या असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं। तो आप पहले इतना ही कवर करना, ठीक है। रिवीजन डेली करते रहना, इसी को कवर करना है। बाकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।